आज की वीडियो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि तमाम एंटीबायोटिक्स की माँ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के बारे में कुछ ऐसी मालूमात शेयर की जाएंगी जो कि शायद ही पहले आपने उनके बारे में सुना हो। इसके बनने से लेके इसको इस्तेमाल करने तक एक एक चीज़ इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले ये कि ये बनती कैसे है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि अक्सर वीडियो से गायब होता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि जैसे एक फार्मर होता है, वो गाय पालता है और गाय उसको दूध देती है। सेम उसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है अपनी लैब्स के अंदर एक ख़ास किस्म की फंगस पालती है जिसको कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसीस राइमोसिस। अब ये उस गाय की तरह है जो कि एक फार्मर ने पाली हुई है और इससे वो लेते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो मुख्तलिफ़ तरीके के प्रोसेसेस से गुज़ारते हुए उस स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसिस की फर्मेंटेशन के प्रोसेस, उसको शीरा, उसको ग्रोथ फैक्टर्स खिलाए जाते हैं, जिसके बाद ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो कि that will appear as yellow crystalline powder, and then we refine it into some kind of the products you see in the market, like tablets, like injections, like capsules and creams. तो इसके बनने के बाद इसको मुख्तलिफ़ तरह के जो है इंजेक्शन बना दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ टैबलेट्स, कैप्सूल और क्रीमों के अंदर इस्तेमाल होने के लिए आगे स्टोर्स पे, फार्मेसी पे भेज दिया जाता है। अगला पोर्शन है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ख़ास तौर पे वेटरनरी के अंदर। तो वेटरनरी के अंदर हम अगर इस्तेमाल की बात की जाए, जो कि वेटरनरी स्टूडेंट्स वेट्स का एक अहम तरीन जो है सब्जेक्ट है कि किस किस जगह पे, किस किस कंडीशन में, किस किस बीमारी में हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए इसको मुख्तलिफ़ बीमारियों में, ख़ास तौर पर इसको मुख्तलिफ़ जो ब्रांड्स हैं वो लोग मुख्तलिफ़ तरह की कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं। रेज़ोमाइसिन जो कि सस्ता और बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, लोग इसको फिफरी का टीका भी कहते हैं। ये इस्तेमाल किया जाता है खांसी वगैरह में। इसी तरह पिंक आई के अंदर इसके ड्रॉप्स डाले जाते हैं ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की जगहों पे ये रिएक्शन भी करती है, लिहाजा इसके इस्तेमाल में जो है बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। क्योंकि इसके बारे में हर एक बंदे की राय मुख्तलिफ है, लेकिन जो फील्ड प्रैक्टिसेस हैं वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको एज़ एंटीबायोटिक जो बच्चादानी के इन्फेक्शन होते हैं, इंट्रायूट्राइन रख के उसको ख़त्म किया जाता है। इसी तरह ब्लड प्रोटोज़ोआ, बबेज़िया, थलेरिया, एनाप्लाज्मा, उनके ख़िलाफ़ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लिस्टरियोसिस के अंदर कुछ जो आईवी इंजेक्शंस होते हैं उसमें ये अच्छा काम करती है। इसी तरह स्किनरी इन्फेक्शन किसी भी तरह का है, उसको ये कवर बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। परिंदों के अंदर क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज़, सांस के मसाइल, माइकोप्लाज्मा, ई कोलाई, उनके अंदर ये बहुत अच्छा काम करती है। क्राइज़ा वगैरह में तो उसके अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें कुछ एहतियातें हैं कि इसको जो गब्बन जानवर हैं उनमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो जानवर जिनमें जो है डिहाइड्रेशन हुई है और पानी की कमी है, वीक हैं, इनके अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह इसको कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है कैल्शियम के साथ, आयरन, मैग्नीशियम के साथ, मल्टीविटामिन के साथ और कुछ एंटीबायोटिक के साथ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ में ये साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट देती है कुछ एंटीबायोटिक के साथ, कि एक इसको लगाएंगे तो वो इसका इफ़ेक्ट डबल हो जाता है, जैसा कि टाइलोसिन और मेट्रोनिडाज़ोल ग्रुप जो है। इसी तरह कुछ हैं उनके साथ इसका जो इफ़ेक्ट है वो एंटागोनिस्टिक हो जाता है कि दो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे किसी का रिज़ल्ट भी नहीं आएगा, जैसे कि पेनिसिलिन होगी, सेफ़लोस्पोरिन, इनके साथ।
ऑक्सी के साथ कुछ मसाइल ये हैं कि जिस जानवर को ओवर फीड कर देती है वो हर एंटीबायोटिक के साथ होता है, क्योंकि ये माइक्रोफ्लोरा को जो है वो किसी हद तक डिस्टर्ब भी करती हैं। इसी तरह ये जानवर का दूध कम कर देती है हल्का फुल्का। सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ लगाएंगे इंट्रामस्कुलर ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन करती है, ख़ास तौर पे स्मॉल रूमिनेंट्स के अंदर। इसको डीप इंट्रामस्कुलर लगाया जाए जब भी लगाया जाए। बॉडी के अंदर बात की जाए तो ये आधे घंटे के अंदर तकरीबन बॉडी के अंदर पहुंच जाती है। आधे घंटे से 4 घंटे लेती है डिस्ट्रीब्यूट होने में, और फिर तकरीबन जो शॉर्ट एक्टिंग है वो 12 घंटे जिस्म में रहती हैं। उसके बाद आपको दोबारा एक शॉट लगाना पड़ेगा। लेकिन जो लॉन्ग एक्टिंग है वो 2-2 3-3 दिन तक जिस्म के अंदर रहती हैं, तो उनके लिए फिर ज़रूरत नहीं होती 2-3 दिन रिपीट करने की। आईवी भी यूज़ होती है, इंट्रामस्कुलर भी यूज़ होती है। मुंह के ज़रिए भी कुछ लोग ऑरली इसको देते हैं, लेकिन उससे इसकी अब्जॉर्प्शन कम होती है, इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन यूज़ की जाती है। अब बात करें इसके यूज़ की कि किस किस स्पीशी में ये परिंदों में भी यूज़ होती है, ये पेट्स में भी यूज़ होती है, ये इक्वाइन घोड़ों में, भेड़ बकरियों में, गाय भैंस में भी यूज़ होती है। 10 किलो पे मोस्टली 1 सीसी इस्तेमाल होती है, जो मोस्टली ब्रांड्स अवेलेबल हैं। इसकी फिर ये है कि 5%, 10%, 20% कंसंट्रेशन आ रही है। अगर 5% है वो 1 ml लग रही है, तो जो अगर 20% वाली है तो वो 0.25 लगेगी, उसका चौथा हिस्सा। तो उस हिसाब से आप कंसंट्रेशन वेरी करती है। बाकी 10 किलो पे 1 सीसी मोस्टली लगाई जाती है। आईवी अगर लगानी हो तो नॉर्मल सलाइन 1 लीटर के अंदर मिक्स करके आप लगा सकते हैं। इंट्रायूट्राइन रखनी है तो नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स करके रख सकते हैं। साथ में अगर रिएक्शन वगैरह का चांस बनता है तो आप साथ में एवोल या डेक्सामेथासोन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके स्पेक्ट्रम की बात करें, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया की जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। ये बैक्टीरियोस्टेटिक का काम करती है, और एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों ही बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन हवा की मौजूदगी में ज़िंदा रहते हैं, वो बैक्टीरिया जो हवा के बगैर ज़िंदा रहते हैं, दोनों ही को किल करती है। चाहे वो पाँव के अंदर कोई इन्फेक्शन है, चाहे वो पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई अंतड़ियों का मसला है, कोई सांस का मसला है, तो सारी जगहों पे ये अपना असर दिखाती है। बात करें कौन कौन से ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड जैसे कि ड्यूरालिन माइलैब वालों का, ऑक्स्ट्रा फेट्रो वालों का, ऑक्सीफिन इंजेक्शन जिसमें फ्लोनोक्सिन मैग्लोमाइन भी अवेलेबल है, साथ में सिल्मोर वालों का रेजोमाइसिन जो कि स्टार लैब्स की, और ड्यूएसोल जो कि सिल्मोर वालों की। ये कुछ 4-5 ब्रांड हैं जो मशहूर ब्रांड हैं जिनका अच्छा रिज़ल्ट है। बात कर लें ख़ुसूसन परिंदों के अंदर, आपने अगर यूज़ करनी है 250 मिलीग्राम का एक्सीटेट्रासाइक्लिन का कैप्सूल आएगा। आपने उसको जो है उसके अंदर पानी के अंदर मिक्स कर लेना है 10 सीसी के अंदर, और उसकी जो है 2 किलो का अगर मुर्गा है आपका तो 10 सीसी के अंदर से आप हाफ़ पिला सकते हैं। मतलब ये कि जो 250 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है वो जो 5 हिस्से करके आप किलो के हिसाब से, एक हिस्सा जो है 1 किलो के हिसाब से, अगर किलो की 5 मुर्गियां हैं तो आप 5 मुर्गियों को वो एक कैप्सूल जो है 5 हिस्से बना के दे सकते हैं। मगर जो तोते हैं या कबूतर हैं उनमें डोज इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वो जो एक कैप्सूल है वो तकरीबन कोई 30-35 कबूतर हों या फिर जो तोते हैं उनके लिए काफ़ी होता है। बेसिकली कोई भी अगर कैप्सूल ले लें 40 मिलीग्राम 1 केजी के हिसाब से आपने यूज़ करवाना है, चाहे वो 100 मिलीग्राम का कैप्सूल है, चाहे वो 250 मिलीग्राम का कैप्सूल है। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किए हैं कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैसे बनती है, इसका जो है स्पेक्ट्रम कितना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये काम कैसे करती है, इसके अलावा इसको किस किस जगह पे इस्तेमाल करना है, इसमें कौन कौन सी एहतियात करनी है, किन किन जानवरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके ब्रांड नेम्स कौन से हैं, कहाँ कहाँ ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और कहाँ कहाँ ये अच्छा रिज़ल्ट देती है। पेट्स के अंदर या फिर परिंदों के अंदर हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में इसको कितनी देर बाद हमें रिपीट करना पड़ता है। अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए वाकई यूज़फुल साबित हुई है, तो सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जज़ाकल्लाह।